बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस आर्टिकल के कुछ वैसे वर्ड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आर्टिकल समझने में दिक्कत कर सकता है। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स में से एक वर्ड है अप स्टेज। अप स्टेज का मतलब होता है फीका करना। समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई आदमी गाना गाया और कोई दूसरा आदमी उससे भी अच्छा गाया तो क्या कर दिया, उसको फीका कर दिया। ठीक है। उसके बाद है प्लॉय। इसका मतलब होता है तिकड़मबाजी, चाल। और इलेक्शन में कितना तिकड़मबाजी चलता है, कितना मतलब चाल चला जाता है, इससे तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। ठीक है। और ये जो आर्टिकल है यह चुनाव से ही संबंधित है। हाल ही में इलेक्शन हुआ है ना। तो उससे ही मतलब कि रिलेटेड ये आर्टिकल है। उसके बाद है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, मतलब अपराजय, मतलब कि जिसे हराना आसान नहीं हो, है ना। उसके बाद है फीट। इसका मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है। देखते हैं सेना लोग ज़बरदस्त ज़बरदस्त फीट करके दिखाते हैं, करतब करके दिखाते हैं। खास करके एयरफोर्स का करतब तो देखने लायक होता है। मतलब कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर को एक साथ ले करके एकदम सटा सटा करके उड़ाते रहते हैं। वैसा कर पाना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है रिसाउंडिंग। इसका अर्थ होगा ज़बरदस्त। ठीक है। और रिसाउंडिंग मतलब गूंजता हुआ भी होगा, मतलब गुंजायमान। उसके बाद है डैश। इसके बहुत सारे अर्थ हैं और इस आर्टिकल में डैश का अर्थ है चकनाचूर कर देना। उसके बाद है प्लैंक। प्लैंक का अर्थ है मुद्दा। वैलोर। इसका मतलब होता है लूट पोट होना, लूटना कीचड़ में। देखते हैं ना बहुत सारा जानवर ऐसा होता है जो कीचड़ में ही वॉलो करता रहता है, लूट पोट होता रहता है। उसके बाद है रिडिक्यूल। इसका मतलब होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना। उसके बाद है गो ओवरबोर्ड। इसका मतलब होता है हद करना। ठीक है। तो चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन इट्स मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। ठीक है। फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपने घोषणा पत्र में द बीजेपी पैटेड इटसेल्फ ऑन द बैक। बीजेपी ने क्या किया, अपना खुद का पीठ थपथपाया। पैट ऑन द बैक मतलब होता है पीठ थपथपाना। ठीक है। तो बीजेपी ने अपना पीठ खुद थपथपाया फॉर टर्निंग द पीपल्स ड्रीम ऑफ 5 सेंचुरीज इनटू रियलिटी। पीठ क्यों थपथपाया, तो लोगों के 5 शताब्दियों के सपना को हकीकत में बदलने के लिए। ठीक है ना। और उस हकीकत को मतलब कि उस सपना को हकीकत में कैसे बदला, तो ही बताया है बाई बिल्डिंग द राम मंदिर इन अयोध्या। मतलब कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा कर। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बात सेंटेंस में, जब बड़ा सेंटेंस रहता है तो कहाँ कहाँ का बात कहाँ कहाँ पर मतलब कि दिया हुआ रहता है। देखिए टर्न द ड्रीम इनटू रियलिटी। देख रहे हैं कैसे छिटपुट तरीके से दिया हुआ, बीच बीच में वर्ड सब मतलब कि इंसर्ट कर दिया गया रहता है, घुसा दिया गया रहता है ना। तो टर्न द ड्रीम इनटू रियलिटी इसका मतलब होता है सपना को हकीकत में बदलना। ठीक है। तो इसी वजह से सेंटेंस समझने में दिक्कत नहीं होता। देखिए टर्न द ड्रीम इनटू रियलिटी, इसके बीच में क्या आ गया, पीपल्स आ गया है। उसके बाद ऑफ 5 सेंचुरीज आ गया है।
तो इससे ही सेंटेंस पकड़ने में दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? द पार्टी यानी कि बीजेपी का बात है। वाज होपफुल, होपफुल मतलब उम्मीद से भरा, आशावान। तो पार्टी यानी कि बीजेपी आशावान थी डैट कि द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन ऑफ द टेम्पल यानी कि उस मंदिर का मतलब राम जी के मंदिर का बाई पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वुड ब्रिंग रिच इलेक्ट्रल डिविडेंड्स स्पेशली इन हिंदी बेल्ट। तो क्या आशा था, किस लिए आशावान था? तो कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, वह क्या लाएगा? ब्रिंग मतलब होता है लाना, रिच इलेक्ट्रल डिविडेंड्स। देखिए डिविडेंड मतलब मुनाफा होगा, है ना, फ़ायदा, लाभांश भी होता है इसका अर्थ। और रिच का अर्थ यहाँ पर अमीर नहीं है, यही सब तो दिक्कत करता है। रिच मतलब हम लोग जानते हैं कि अमीर होता है, धनी होता है, और इलेक्ट्रल डिविडेंड्स के बारे में रिच का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रचुर चुनावी फायदा, है ना। रिच का अर्थ यहाँ पर प्रचुर, खास करके हिंदी पट्टी में, है ना, हिंदी बेल्ट में। तो यही सेंस है। आगे देखिए क्या कह रहा है। इट वॉज अ रूड शॉक फॉर द बीजेपी when it lost the फैजाबाद पार्लियामेंट्री सीट इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट टू द समाजवादी पार्टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूड। तो रूड मतलब तो हम लोग किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है खड़ूस, है ना, जिसका मैनर ठीक नहीं हो। और शौक के लिए यानी कि शौक मतलब होता है झटका, सदमा, इसके लिए प्रयोग किया गया है रूड का, है ना। तो कह रहा है कि इट वाज ए रूड शॉक यानी कैसा झटका था? तो रूड झटका था। तो रूड कहने का अर्थ यहाँ पर है ऐसा चीज़ जो मतलब कि अचानक हो, अप्रिय हो तथा जिसका उम्मीद नहीं हो, उसके लिए रूड का प्रयोग किया जाता है। तो अचानक, अप्रिय तथा जिसका उम्मीद नहीं था, वैसा झटका था। किसके लिए? फॉर द बीजेपी यानी बीजेपी के लिए। जब यह यानी कि बीजेपी मतलब कि हार गई, लूज मतलब होता है हारना, द फैजाबाद पार्लियामेंट्री सीट यानी फैजाबाद संसदीय सीट अयोध्या जिला में समाजवादी पार्टी से। अब देखिए कितना मतलब कि समझना पड़ता है ध्यान से। देखिए लूज टू मतलब जिससे हारता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है लूज टू, है ना। तो लॉस्ट यहाँ पर है और टू यहाँ पर है ना। तो फैजाबाद सीट जो है वह मतलब कि किससे हारा? तो समाजवादी पार्टी से। तो लॉस्ट टू, देखिए टू कहाँ है और लॉस्ट कहाँ पर है, तो आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है समझने के लिए। आई क्या कर रहा है? अ बीजेपी सपोर्टर कैंडिडली, कैंडिडली मतलब होता है खुलकर, मतलब कि खुलकर तथा ईमानदारी से, है ना। तो एक बीजेपी का समर्थक खुलकर एडमिटेड, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार किया डैट कि द ग्रैंजर, इसको ग्रैंड्यूअर नहीं पढ़ना, ग्रैंजर, ग्रैंजर का मतलब होता है शान और भव्यता भी होता है ना। तो यहाँ पर भव्यता अर्थ है ना, और किसी पर्सन का ग्रैंजर है तो उसका शान है, आन बान शान होता है ना। तो ये कह रहा है कि जो भव्यता की बात की जा रही है किसका? ऑफ द राम मंदिर यानी कि राम मंदिर का, माइट हैव इम्प्रेस्ड आउटसाइडर्स, वो हो सकता है बाहर के लोगों को प्रभावित किया हो, बट लेकिन रेजिडेंट्स यानी कि बसिंदा, निवासी ऑफ द टाउन यानी कि अयोध्या का, वर अनहैप्पी, वे नाखुश थे, ओवर द इनकन्वीनियंस यानी कि इनकन्वीनियंस के बात को लेकर के, इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा को लेकर के, दे वर सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू मतलब कि वे असुविधाएं जिनका वे मतलब कि शिकार हुए। देखिए सब्जेक्ट टू समथिंग मतलब कि किसी चीज़ का के प्रति किसी को सब्जेक्ट किया जाता है तो उसका अर्थ होता है उस अप्रिय चीज़ का उसको अनुभव कराया जाता है ना। तो अयोध्या वासियों के लिए क्या कर रहा है? अयोध्या वासी की बात अगर किया जाए तो वो असुविधा का क्या किए? अनुभव किए, है ना, उनको कराया गया, वही सेंस है। आगे क्या कर रहा है?
द अयोध्या अपसेट, देखिए अपसेट मतलब परेशान भी होता है और परेशानी भी होता है। आप लोग एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग कर रहे थे अभी तक, लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अयोध्या का परेशानी समड अप, देखिए सम अप मतलब होता है सार प्रस्तुत करना है, जो किसी चीज़ का मतलब कि मेन चीज़ मतलब कि हाईलाइट करना है ना। तो क्या किया, सम अप किया, सार प्रस्तुत किया ऑफ द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स। देखिए रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स का मतलब होगा कोई ऐसा घटना जो मतलब कि बुरा मतलब कि परिणाम दे, है ना, यही सेंस है। इन द यूपी, है ना, वैसे किस्मत का बदलाव आप कह सकते हैं। यहाँ पर फॉर्चून मतलब किस्मत होता है, रिवर्सल तो जब आपका किस्मत बदल जाए तो बदकिस्मत ही तो लाएगा ना, तो यही सेंस है। तो अप्रिय मतलब कि चीज़ उत्पन्न करने वाला जो घटना होता है उसको रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स आप कह सकते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में यही हुआ बीजेपी के लिए। एज क्योंकि द समाजवादी पार्टी कांग्रेस कंबाइन, कंबाइन मतलब होगा मेल, कंबाइन मतलब मिलाना भी होता है और मेल भी होता है, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। तो कह रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मेल पंच्ड वेल एवब इट्स वेट। देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, पंच एवब इट्स वेट, इट्स की जगह पर दूसरा चीज़ भी हो सकता है, कोई भी मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, माई हो सकता है, योर हो सकता है, हिज हर आवर देयर, कुछ भी हो सकता है ना। तो कह रहा है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो मेल जो है उसने क्या किया, पंच एबव इट्स वेट, पंच एबव इट्स वेट का मतलब क्या होगा कि दूसरे से मतलब कि बेहतर करने का कोशिश करना या फिर दूसरे से बेहतर करना, करना या फिर कोशिश करना, खास करके वैसे चीज़ को जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल का ज़रूरत हो और जो स्किल आपके पास मतलब कि उससे कम है ना, तो वही सेंस है। तो बीजेपी सॉरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मेल जो था उसने क्या किया, समझो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यही सेंस है, उम्मीद से बेहतर किया। टू अप स्टेज यानी कि फीका करने के लिए, द माइटी बीजेपी यानी कि शक्तिशाली बीजेपी को, है ना। शक्तिशाली इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट था बीजेपी के पास। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दिस वॉज नो मीन फीट। तो कह रहा है कि फीट मतलब कर्तव्य होता है, तो कह रहा है कि यह मामूली फीट नहीं था, कर्तव्य नहीं था, है ना। मीन मतलब तुच्छ होता है ना, घटिया होता है। तो कह रहा है यहाँ पर मामूली का सेंस निकल कर आ गया, मामूली मतलब कि कर्तव्य नहीं था। फॉर द अपोजिशन ड्यूओ यानी कि विपक्षी ड्यूओ के लिए। देखिए दो का जो समूह होता है उसको ड्यूओ कहा जाता है, तीन का समूह होता है उसको ट्रियो कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर द बीजेपी हैड बिकम नियरली इनविंसिबल। तो कह रहा है कि बीजेपी करीब करीब अपराजय बन चुकी थी। इन द स्टेट यानी कि उस राज्य में, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड मतलब बीते दशक से, डिकेड मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहा जाता है। आगे क्या कर रहा है, द सैफरॉन पार्टी, सैफरॉन मतलब होता है केसरिया और भगवा भी होता है, तो कह रहा है भगवा पार्टी बीजेपी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 171 लोकसभा सीट्स आउट ऑफ 80 इन 2014 यानी कि बीजेपी ने 80 लोकसभा सीट्स में से 71 सीट्स मतलब कि जीता, है ना, 2014 में। एंड बैग्ड, बैग मतलब होता है कब्जा करना, और कब्जा किया 62 5 ईयर्स लेटर, और मतलब कि 2014 के 5 वर्ष बाद मतलब कि 62 कब्जा किया, मतलब कि 2014 में 71 सीट मिला और 19 में कितना मिला था, तो 62 सीट पर कब्जा किया था, यही सेंस है। आई क्या करा, द विक्ट्रीज यानी कि जीत इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ 2017 एंड 2022 वर आल्सो इम्प्रेसिव यानी कि विधानसभा चुनाव यानी कि 2017 का और 2022 का जो विधानसभा चुनाव का जीत जो थे वे भी क्या थे, तो इम्प्रेसिव थे, है ना। आई क्या करा, विथ सीएम योगी आदित्यनाथ फॉर्मली एट द हेल्म। देखिए एट द हेल्म होने का मतलब होता है किसी संगठन या फिर प्रोजेक्ट का इंचार्ज होना, फॉर्मली मतलब मजबूती से। तो कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी के आदित्यनाथ के मतलब कि
ये आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ पर धुरी में है, वो केंद्र में है, मतलब कि पूरा मजबूती से वो क्या है संभाले हुए उत्तर प्रदेश को, यही सेंस है यहाँ पर। किसी संगठन का इंचार्ज होने का मतलब वही ना हुआ कि उसको मतलब संभाले हुए है। आई क्या करा है, द पार्टी लुक्ड सेट टू डू एन ऑनकॉर। ऑनकॉर इसको पढ़ाते हैं, एंकॉर नहीं पढ़ाता। ऑनकॉर मतलब होता है लास्ट शॉर्ट परफॉर्मेंस। देखते हैं कोई नाटक वगैरह होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो लास्ट में एक छोटा सा मतलब परफॉर्मेंस दिया जाता है, कभी कभी दर्शकों के मांग पर भी किया जाता है, तो वही सेंस है। तो कह रहा है कि पार्टी मतलब क्या दिखी तो सीट दिखा है, क्या करने के लिए, तो एक ऑनकर करने के लिए, मतलब कि 2 बार तो इससे पहले अच्छा ही करता रहा है और इस बार तो एक समझो कि और अच्छा कर जाएगा, इस सेंस होने कह रहा है कि इन द 2024 इलेक्शंस मतलब 2024 के इलेक्शंस में। बट लेकिन समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव एंड गांधी सिबलिंग्स हैड अदर आइडियाज। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और गांधी सिबलिंग्स यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात किया गया है। सिबलिंग मतलब सगा भाई या बहन होता है, उसे सिबलिंग कहा जाता है। उनके पास मतलब अन्य तरह के विचार थे, है ना, मतलब बीजेपी कुछ और सोच रही थी और ये लोग कुछ और सोच रहे थे, यही सेंस है। आई क्या करा है, अखिलेश हैज़ एट्रीब्यूटेड द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ द इंडिया ब्लॉक इन यूपी टू द ट्रोइकिया ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। देखिए ट्रोइकिया मतलब होता है 3 मतलब कि संगठन या ये सब का जो समूह होता है उसको ट्रोइकिया कहा जाता है। तो क्या करा है, अखिलेश यादव ने एट्रीब्यूट किया है, एट्रीब्यूट करना मतलब श्रेय देना, है ना। ये जो ज़बरदस्त रिसाउंडिंग मतलब होता है ज़बरदस्त सफलता इंडिया गुट का उत्तर प्रदेश में, तो किसको दिया है, तो ट्रोइकिया को। 3 का जो होता है चाहे संगठन हो या कुछ और चीज़ हो, ऑफ बैकवर्ड क्लासेज दलित एंड माइनॉरिटीज, है ना, यानी कि बैकवर्ड क्लासेज दलित और माइनॉरिटीज़ का ट्रोइकिया है उसको मतलब श्रेय दिया है। द अलायंस फॉर्ट यानी कि ये जो गठबंधन ने, यानी कि कांग्रेस और इसके साथ जो गठबंधन था, इंडिया वालों का जो गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, है ना, फॉर वो लड़ाई लड़ा द इलेक्शन से मतलब चुनाव को लड़ा, ऑन द प्लैंक ऑफ मतलब मुद्दे पर, पीडीए यानी पीडीए के मुद्दे पर। पीडीए का फुल फॉर्म क्या दिया है, तो दिया है पिछड़ा दलित एंड अल्पसंख्यक यूनिटी, मतलब कि पीडीए एकता, इस पर मतलब कि लड़ा। आई क्या करा, द बीजेपी वॉलोइंग इन कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब होता है संतोष, यानी कि संतोष में मतलब कि लौटता हुआ, जिस तरीके से किचन में लौटने की बात होता है वैलो का, तो यहाँ पर संतोष में लौटने की बात हो रहा, मतलब पूरा मन पूरा लग रहा था, संतोष का भावना था, उसी में लोटपोट हो रहा था। बीजेपी मिस्ड नो अपॉर्चुनिटी, उसने कोई भी मौका नहीं गंवाया, टू रिडिक्यूल यानी कि मजाक उड़ाने का, द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस यानी समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, वाइल गोइंग ओवरबोर्ड मतलब कि हद करने में, है ना, विथ कम्युनल पोलराइजेशन यानी कि सांप्रदायिक मतलब कि पोलराइजेशन करने में, है ना, मतलब कम्युनल यानी सांप्रदायिक पोलराइजेशन की बात को लेकर के कोई कसर नहीं छोड़ा, ये सेंस है। पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। ध्रुवीकरण भी समझना मुश्किल होता है, हिंदी का वर्ड ही समझ में नहीं आया तो क्या होगा। देखिए लोगों को अलग अलग गुटों में बांटने का जो काम होता है उसे पोलराइजेशन कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर पोलराइजेशन हो जाता है, जात के आधार पर पोलराइजेशन होता है, बहुत तरह पर मतलब कि बहुत तरह से पोलराइजेशन होता है इलेक्शन के समय। तो ये कह रहा है आई क्या अगर डिवाइसिव दिस डिवाइसिव मतलब कि अलग करने वाला, प्लॉय यानी कि तिकरमबाजी, गॉट अ मैसिव पुशबैक, उसको क्या मिला, तो एक तगड़ा पुशबैक मिला, है ना, भारी पुशबैक मिला फ्रॉम वोटर्स यानी कि वोटर्स के तरफ से, रिस्ट्रिक्टिंग द बीजेपी टू 33 सीट्स। और मतलब ये पुशबैक ने क्या किया, तो बीजेपी को 33 सीट्स पर समेट दिया इन द स्टेट मतलब राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में, एंड डैशिंग इट्स होप और उसकी उम्मीद को क्या करते चकनाचूर किया, ऑफ सिक्योरिंग, सिक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, और भी इसके अर्थ है अ मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन इन द लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में बीजेपी का जो मतलब कि अपने दम पर अकेले जो मतलब कि बहुमत प्राप्त करने का जो उसका उम्मीद था उसको चकनाचूर कर दिया, यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ में आया होगा।